ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को, देवी और देवियां बनने वाले महान दिव्य आत्माओं को। कल बाबा ने कहा बच्चे मन और बुद्धि सिवाय बाबा के और कहीं ना जाए। जो योगी संपन्न बनना चाहते हैं, जो दिव्य आत्माएं अपने श्रेष्ठ लक्ष्य में संपूर्णता के साथ उसको हासिल करना चाहते हैं, तो बाबा की इस बात को गांठ बांध लेना कि प्रभु के सिवाय और इस संसार में अपना कोई ना था, ना है, ना होगा। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आत्मा की अपनी खुद की भी अच्छी सोच, पॉजिटिव थॉट्स और साथ साथ पुण्य कर्मों की पूंजी, अन्यथा कोई नहीं। बस ठीक है। बाबा हमारी सोच और हमारे कर्म, इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए, सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए बाबा का संग निरंतर बना रहे, उसके लिए ये बाबा की वाणी बहुत बड़ा काम करती है। ये पहुंचाती है हमें हमारी मंजिल तक, साथ देती है हमारे इस योगी जीवन में कि तुम जो बनना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूं। ईश्वरीय महावाक्यों का असर ऐसा है। तो आइए आज पुनः ईश्वरीय महावाक्यों का सार धारण करेंगे और उससे पहले समझेंगे एक एक शब्द का अर्थ। बाबा ने कहा आज 17/6/2022 के महावाक्यों का सार। बाबा ने कहा मीठे बच्चे याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो। याद में रहे अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजीत बन जाएंगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकतू हो जाएंगे। सेवाओं का बल एक अपना बल है, लेकिन तपस्या का बल जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा है। प्रश्न, किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? उत्तर, जिन बच्चों को अंदर से वैराग्य आता है वो हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। क्या बड़ी बात है। अरे संसार छोड़ देते लोग, जंगलों में चले जाते, ये नहीं सोचते क्या होगा। हम तो भगवान के बच्चे हैं, हमारा बैकबोन, हमारा सच्चा साथी हमारे साथ है। और त्यागना भी क्या है, कूड़ा कचरा जो हमारे काम का भी नहीं उसको। तो बाबा कहते तुम बच्चों के अंदर ये सब इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी? कि मैं अच्छा अच्छा पहनूं, अच्छा अच्छा खाऊं, ये करूं, वो करूं, यहां जाऊं, वहां जाऊं। अरे समय की पुकार को सुनो। खुश रहना, आप झोपड़ी में रह सकते हो और महलों में भी दुख की लहर तुम्हें चपेटे में ले सकती है। और कहीं भी घूम लो दुनिया में, आखिर आना ही तो अपनी उस जगह पर ही है जहां आपका कर्म क्षेत्र है। मैं इस बात से बिल्कुल नाराज नहीं हूं कि व्यक्ति को आना जाना नहीं चाहिए, लेकिन समय को देखते हुए अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को, अपने जन को, अपने जीवन को सेवाओं में लगाओ, जिससे पदम गुणा जमा होगा। वहां लगाओ जहां तुम्हारी जरूरत है। ढूंढो ऐसे स्थान जहां जरूरत है हमारी और लग जाओ। शुभ कर्म करने के लिए किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है। मैं ऐसा समझता हूं। बाबा से श्रीमत लो और दुआएं कमाओ। हमारी बहनें, छोटी छोटी बहनें 60-60 किलोमीटर स्कूटी पे जा रही हैं, कोई बसों में जा रही हैं। आप उन्हें संसाधन दीजिए, सेवाओं में 4 चांद लगाइए, दिल की दुआएं कमाइए। अगर आपके पास ये सब कुछ है, जन का है तो जन संपर्क से उनकी सेवाओं को आगे बढ़ाइए। और किसी की कोई सेवा नहीं करता इस संसार में, कहीं न कहीं अपना ही भाग्य बना रहा होता है। तो बाबा कहते हैं ये जो इच्छाएं जो आम दुनिया की होती वो हमारे योगी जीवन में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जन साधारण की बात अलग है, उनकी कई मजबूरियां भी होती हैं, वो आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, गृहस्थ व्यवहार है। लेकिन वो लोग जो फ्री हैं इन चीजों से, मैं उनके लिए कहता हूं। अच्छा, बाबा कहते हैं
यह इच्छाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं यह खाऊं, यह करूं, आदि आदि, डॉट 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 में बहुत कुछ डॉट समाया हुआ है। देह सहित सारी पुरानी दुनिया को मन बुद्धि से भूलो। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिश्त देने। जैसे पिता आता है ना हथेली पे कुछ लेके, बहुत दिनों के बाद तो हमारा बाबा आया है हथेली पर बहिश्त लेकर के। तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बच्चे अब हट ही जाना चाहिए। गीत बजा है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। असली जीवन रचयिता पैदा करना, उसके बाद उसका कैसा जीवन हो माता के ऊपर। माता गुरु है, माता शक्ति है, माता भाग्य विधाता है। ऐसी माताओं को दिल से नमन करना सीखो। ओम शांति। बच्चों ने अपने मां की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है, बरोबर बाप भी है तो जरूर मां भी होगी। रचना के लिए माता जरूर होती है। तो ये ब्रह्मा हमारी सृष्टि की मां, ब्रह्मा, और शिव बाबा है हमारा पिता। उस पिता ने इस ब्रह्मा के द्वारा हमें एडॉप्ट किया है, रचा है। यह भी बच्चे जानते हैं, हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतो करना ही है। क्योंकि विक्रमाजीत थे, फिर रावण ने विक्रमी बना दिया। अब फिर से बाप आए हैं विक्रमों पर विजय दिलाने, विक्रमाजीत बनाने। अभी तुम बच्चे विक्रमों पर जीत पाकर विक्रमाजीत बनते हो। पाप जो हैं उनको योग बल से प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित होता ही है बाबा की याद से, सिर्फ लिख देने से। मैंने ये गलत किया, बाबा मुझे क्षमा करना, नहीं। बाबा का आज एक शब्द ये भी ध्यान से सुनो। बाबा ने कहा प्रायश्चित होता ही है बाबा की याद से। 1 घंटा योग करो उस दिन, सजा दो अपने आप को। आज मैं इतने बजे से इतने बजे तक करूंगी तपस्या, करूंगा तपस्या। देखो बल मिलता है। खाली बाबा को बता दिया, चलो हल्कापन हो गया आगे के लिए, लेकिन बल जरूरी है, उसके लिए तपस्या जरूरी है। प्रायश्चित होता ही है एक बाबा की याद से। बीमारी आदि होती है तो बच्चे अपने ही कर्म कहे जाते हैं। तो कभी भी अपने भोगना से डरना नहीं है, खुशी खुशी पास करना है। प्रायश्चित होना ही एक बाप से। जब तक जीना है तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत भी पीते रहना है। ज्ञान का बल भी बुद्धि का बल बढ़ाता है, तप करने का इच्छा पैदा करता है। ज्ञान जिसके अंदर नहीं है योग भी लगा नहीं सकता। इसलिए दोनों बातों को कहा गया है, हे अर्जुन मुझे ज्ञानी और योगी दोनों ही प्रिय हैं। कौन पहले? कौन? ज्ञानी। योगी अपने आप बन जाएगा, वो उसे मालूम है अच्छा बुरा, कल्याण अकल्याण क्या है। इसलिए बाबा कहते हैं ये जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, योग में रहना। विक्रम है तब तो एक खांसी आदि होती है। बाबा ने इशारा दिया, छोटी मोटी बातें भी कहीं पर भी कुछ भी होती है। बाबा कहते हैं विक्रमों का सिस्टम है, तभी तो खांसी आदि होती है। सारे हिसाब किताब यहां ही चुकतो करने हैं। सन्यासी कहते हैं यह सुख तो काग विष्टा समान है। इस दुनिया में बरोबर बच्चे ऐसा है भी। आजकल जहां सुख ढूंढते हो दुख पहले मौजूद है। गुलाब के फूल में गुलाब के जैसा ही कांटा और कीड़ा मौजूद है, जो तुम्हारी नाक में काट ले तो जिंदा बचा नहीं सकता कोई, मौत के मुंह से कोई ला नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं ये सच है, बरोबर इस दुनिया में ऐसा है। देखो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाके प्रवेश करती है तो शरीर सहित शरीर का जो भी सिस्टम है सब आप ही मिट्टी में मिल जाता है कितना ही कुछ करो। इसलिए दुनियावी दौलत इकट्ठे करते करते कुछ आत्मिक, कुछ पुण्य कर्मों की पूंजी भी जमा करो मेरे बहन और भाइयों। ये किसी से कहलवाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सोच कर सोचो कि मेरे साथ क्या जाएगा। क्या सोच कर सोचो कि मेरे साथ क्या जाएगा, उसको भी इकट्ठा करो साथ साथ। जानवरों के शरीर फिर भी काम आते हैं, मनुष्य तो बिल्कुल मिट्टी है, कुछ भी काम नहीं आता बच्चे। यहां जो ब्राह्मण बनते हैं बाप से वर्षा लेने के हकदार हैं। ब्राह्मण अर्थात सच्चे, प्योर, शुद्ध, सच्चे गीता पाठी तो पवित्र होना ही चाहिए। महिमा सारी उस एक बाप की है, बाकी इस दुनिया में किसी की महिमा है नहीं बच्चे। सारा संसार चर अचर का स्वामी वही है। दुनिया में कहते हैं भक्ति में पत्ता भी हिलता है तो उसी के आधार पे। तो अपने आप को इतना समर्पित कर दो कि सब जगह बाबा ही नजर आए।
इसमें सर्वव्यापिकता की बात नहीं, लेकिन सर्व समर्पणता की बात है। जिससे प्यार होता है वो सब जगह होता नहीं है, लेकिन महसूस होता है उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसकी छवि। बाप समझाते बच्चे, इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को भी हमने एडॉप्ट किया। बेटी भी समझती है, बाप एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है ना। ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो कोई भी की भी बुद्धि में है नहीं। बाप तुमको अपना अंत बैठकर बतला रहे हैं। निराकार बाप इन द्वारा पढ़ाते हैं। बच्चे सम्मुख भी आकर पढ़ाएंगे ना, प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। भगवान वाच, हे प्रिय, हे मीठे मीठे बच्चे, जो जरूर साकार में आवे, तब तो ये शब्द बोले। निराकार बाप इन द्वारा पढ़ाते। यह बात पक्की कर लेनी है कि यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा कुमारियां नहीं पढ़ाती। ये पढ़ाई उस निराकार दिव्य ज्योति पुंज शिव बाबा की है, बड़े बाबा की। ज्ञान का सागर शिव बाबा को कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते जो पढ़ेगा, जो करेगा सो पाएगा। सब तो नहीं करेंगे। जो पढ़ेगा लिखेगा वो होगा बैकुंठ दुनिया का नवाब। नशा होना चाहिए। हम प्रिंस प्रिंसेस बनने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है बच्चे, कितनी अच्छी कॉलेज है। और देवी देवताओं की भी वहां पर कॉलेज होगी। यहाँ बनने की, वहां बन जाएंगे तब भी पढ़ाई तो होगी ना, राज विद्या। कॉलेज कितनी अच्छी होगी। बच्चे सतयुग में पैदल नहीं करना पड़ता, महल से निकलते एरोप्लेन उड़ता है, पुष्पक विमान, जो एक्सीडेंट भी नहीं करता कभी। वहां की कैसी दुनिया होगी बच्चे, कैसे कैसे सुंदर सुंदर महल बगीचे होंगे। याद तो करो, तुम ध्यान में भी देखते हो बच्चे। अब तुम्हारे अंदर यहाँ ऐसी वैसी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, मैं ये करूं, मैं वो करूं। किसी ने बहुत बढ़िया टाइल लगाई तो हम भी लगाएंगे। अरे भाई तुम्हारे पास ताकत है तो जरूर लगाओ, लेकिन क्योंकि उसने पहना है तो मैं पहनूंगा, उसने ये किया है, अब उसके लिए फिर मारा मारी, हाय तौबा, खींचा तक। जिस कार्य को करने आए, जिस पुण्य की पूंजी को जमा करने के लिए इस दुनिया में आए थे, उसको याद करो, नहीं तो एक गीत हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। पुण्य की नगरी में भी रहकर पापों की गठरी ही बांधी, और गठरी उतारनी खुद ही। एक एक कण कण का हिसाब किताब है, सबका है, कोई भी हो, बचता कोई भी नहीं। बाबा कहते मैं हथेली पर तुम्हारे लिए बहिश्त लेकर आया हूं। जैसे कन्या की सगाई होती तो लगन जुट जाती है, ऐसे ही मन से बाप को याद करना, वो उसका मेल, लाइफ मेल हो जाता है, लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही बाप और बच्चों का मेल होता है। लगन तो लगाओ, बाबा तुम्हें खुद नहीं छोड़ेगा। एक बार लगन लगा दो, ऐसा अभ्यास हो जाएगा, संस्कारों में घुल जाएगी बाबा की याद। इसमें बुद्धि से काम लेना है, जबान से भी कुछ बोलने की ज्यादा दरकार नहीं रहती। निश्चय करना है बाबा पर, बाबा की बातों पर। इसमें समझने की बातें हैं, बोलने की बातें नहीं है। अच्छा, ड्रामा अनुसार इस दुनिया को पुराना होना ही है, मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। बच्चा समझता है, इस तमो प्रधान दुनिया की बाबा ने छवि दिखाई। बच्चा समझता है कहां बाप मरे और मैं दौलत का मालिक बनूं। खूब चल रहा है आजकल, समय से पहले ही लुढ़का देते हैं। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का बच्चे अब विनाश तो होना ही है। अति के बाद इति होती है, अंत। फिर सतो प्रधान दुनिया आएगी, जिसके लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। दिल से निकलता है, ये भले ना बोले लेकिन यहां से निकलना चाहिए बाबा के लिए। धारणा का सार है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है, हिसाब किताबों से डरना नहीं है, चुप तो करना है खुशी खुशी। सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। यह प्रिंस प्रिंसेस बनने की कॉलेज है, कॉलेज वरदान। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी बाबा,
जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभकामना उत्पन्न होती है कि यह भी अचल हो जाएं, सभी के लिए। भाई जैसे बाबा आपने हमें अचल बनाया, ऐसे सबको बनाओ, किसी को नीचा दिखाने की आदत नहीं। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होता है रहम दिल। उनका गुण होगा रहम दिल, वहम दिल नहीं, रहम दिल। ध्यान से सुनो। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। किसी 1, 2, 4, 5, 10, 20 के लिए बेहद की बुद्धि होगी उनकी। विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा ही कल्याण का भाव उत्पन्न होगा। स्लोगन है आज का, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध की अग्नि को बुझाने का साधन है। क्रोध से क्रोध मिटता नहीं, गर्म लोहे को ठंडा लोहा ही काटता है। इसलिए याद रखो, शीतलता बहुत बड़ी चीज है, शांति बहुत बड़ी चीज है। शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध को की अग्नि को बुझाने का साधन है। सामने ज्वाला भभक रही हो, आप कम से कम छींटे डालना शुरू करो, शांत हो जाओ अपने आप। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। अच्छा भाई, शांति सागर की विशेष शांति स्वधर्म में रहने वाली शांति स्वरूपा दिव्य आत्माओं को इस अपने नन्हे से सेवाधारी की याद प्यार स्वीकार करें। ओम शांति, ओम शांति। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।